इलास्टिसिटी चैप्टर में एक आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शब्द कहाँ से आया। ये आया हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो उसकी जगह लेता है कोई ना कोई कांस्टेंट, जिसको कि हमने के से डिनोट किया। समटाइम्स इसको हम ई से भी डिनोट करते हैं। हुक्स लॉ वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और पाइए कि हुक्स लॉ क्या होता है। फिलहाल अब हम जानेंगे ये के क्या है, जो कि आया प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटने के बाद। इस के को हमने नाम दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो अब ये लाइन हम दोबारा से लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, हमने लिख दिया स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। बट जब हम के को बाहर निकालेंगे तो हम पाएंगे कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के है वो बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा और स्ट्रेन को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने नीचे लिख दिया कि के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। इसको हमने जस्ट सिंबल के आधार पर लिखा है। तो फिर गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो या मतलब समझ आ रही हो तो एक थम्स अप तो बनता ही है। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ओर ध्यान देते हैं। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप्स हैं, जैसे कि नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नंबर 2 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड नंबर 3 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, बट कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन ये आता है हमारा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। मतलब यंग्स मॉडुलस में कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन होगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन होगी, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे सेपरेटली, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, इनमें बताऊंगा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है और बल्क मॉडुलस क्या है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम ध्यान देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। देखिए, एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले के जानने के लिए सबसे पहले हमें उस टॉपिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसके आधार पर हम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे। स्ट्रेस का एसआई यूनिट होता है पास्कल और स्ट्रेन का कोई एसआई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी एसआई यूनिट पास्कल ही होगा, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। डायमेंशनल फॉर्मूले में भी वही फॉर्मूला लगेगा। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l-1t-2। बट स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही फॉर्मूला होगा जो स्ट्रेस का होगा। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l-1t-2। ठीक है, तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएं, शायद मैं आपकी वो सोल्व कर दूं प्रॉब्लम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।